हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम लोग वही रेवन की पोएम को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैंजा 10 तक देख लिया, अब स्टैंजा 11। Startled at the stillness broken by replies so aptly spoken. Doubtless, said I, what it utters is its only stock and store. नरेटर जो है वो स्टार्टल हो जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं जो साइलेंस होता है उसके ब्रेक होने पे, जो रेवन के परफेक्टली टाइम्ड आंसर से, मतलब एक बहुत ही भयानक चुप्पी थी उसको तोड़ दिया गया। फिर जो नैरेटर होते हैं उनको ये रियलाइज होता है कि जो रेवन है वो वही बोल रहा है जो उसको सिखाया गया है। जैसे कि वो सिर्फ एक ही चीज जानता है। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक, मतलब वो यही सोचता है कि ये सिर्फ एक रिपीटेशन है। कॉट फ्रॉम सम अनहैप्पी मास्टर whom unmercifully disaster followed faster till his songs वन बर्डन बोर। रेवन ने एक वर्ड सीखा है, इस वर्ड को सीखा है प्रीवियस ओनर से, मतलब अभी जो रेवन जो है वो जिसके पास पहले था उससे ये वर्ड सीखा है। अब इससे ये भी मतलब हो सकता है कि जो रेवन का जो पहले का ओनर था वो काफी बुरी तरीके से सफर कर रहा था, परेशान था। जो पुराना इनका ओनर था, रेवन का ओनर था, वो काफी ज्यादा मुश्किलों से घिरा हुआ था। अब ये जो रिपीटेशन बताया है, फास्ट एंड फॉलोड फास्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो दुख दर्द पीड़ा है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। टिल द डिग्रेस ऑफ हिज होप दैट मेलैंकनी बर्डन बोर ऑफ नेवर नेवर मोर। जो ओनर का सॉन्ग है एक पहले कभी होपफुल रहा होगा, अब वो वेलंकनी दर्द भरे चीज़ों में बदल गया है, सॉरोफुल मैसेज में बदल गया है। अब इस लाइन में मतलब एक होप है वो कैसे खराब हो रही है, वैसे कम हो रही है, किसी बुरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसके बारे में बताया है। यही रिपीटेशन है वापस नेवर मोर का, यही चीज़ है कि उसका जो फाइनलिटी बताई जा रही है होपलेसनेस की। नेक्स्ट स्टैंजा। बट द रेवन स्टिल beguiling all my fancy into smiling, straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door। ये जो एरी माहौल है, जो डरावना माहौल है, ये इसके बावजूद भी जो रेवन का प्रेजेंस है वो ऑथर को, वो नरेटर को एक अपनी तरफ खींच रहा है। बेगाइलिंग मतलब ये है रहेगा कि जो रेवन है उसकी जो पर्सनालिटी है वो चार्मिंग है, हिप्नोटिक है, नरेटर पे एक अपना इफेक्ट डाल रहा है। जो नरेटर है वो एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाता है रेवन के सामने। अब इसका मतलब ये है कि जो नरेटर है वो बैठ के आराम से बातचीत करना चाहते हैं। अब इससे यही पता चलता है कि जो नरेटर है वो मिस्ट्री जानना चाहते हैं। देन अपॉन द वेलवेट सिंकिंग आई betook myself to linking fancy on to fancy thinking what this ominous word of your। अब जो नरेटर है वेलवेट चेयर पर बैठ जाते हैं और अपनी जो सोच विचार करने लगते हैं। फैंसी ऑन टू फैंसी, इसका मतलब ये है कि जो नैरेटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप सोच में हैं। अब बर्ड ऑफ योर से ये भी एक सेंस आ जाता है टाइमलेसनेस का। इमॉर्टल टाइप में बर्ड हो गई, मतलब बहुत पुरानी बर्ड है, इमॉर्टल टाइप में ऐसा कुछ फील है। और योर मतलब यही होता है कि यहाँ पे बताना चाहते हैं बहुत पुराने समय से टाइप में। वॉट दिस ग्रिम अनगेनली घासली गॉन्ट and ominous bird of your meant in croaking never more। एलिस्ट्रेशन यूज हुआ है ग्रिम, अनगेनली, घासली और गॉन्ट में। इससे जो रेवन है इसका जो एरी, थोड़ा सा डरावना और फोरबोर्डिंग नेचर को बताया है। इस जो एक डिस्क्रिप्शन से जो बर्ड है वो थोड़ी सी सिनेस्टर और दूसरी ही दुनिया की लग रही है। अब क्रोकिंग मतलब जो आवाज है, जो निकलने का तरीका है मुंह से, वो हार्श है, ग्रेटिंग साउंड है।
इससे और जो अनसेटलिंग माहौल है वो बन रहा है, और जो नेवर मोर का मतलब और भी नैरेटर सोचने की कोशिश कर रहा है। इस स्टैंजा में कैसे जो नैरेटर है चिड़िया में काफ़ी खो गए हैं, बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाया है। नेक्स्ट स्टैंजा, दिस आई सैट engaged in guessing but no syllable expressing to the fowl whose fairy eyes now burned into my bosom core। नरेटर सोच रहे हैं, अब जो रेवन की आईज को फियर्स बताया है, फियरी बताया है, जो नरेटर के दिल में जा रही है, मतलब हार्ट में जा रही है डीपली। अब इसमें फियरी आईज मीन्स ये इंटेंसिटी, कह सकते हैं हम एंगर को भी बताता है। अब बर्न्ड इनटू माय बोसम कोर, ये इंडिकेट करता है इमोशनल इम्पैक्ट का। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो रेवन है वो नैरेटर की डीपेस्ट फीलिंग्स को देख सकता है। दिस एंड आई मोर आई सेट डाइविंग विथ माई हेड एट ईज रिक्लाइनिंग ऑन द कुशंस वेलवेट लाइनिंग दैट द लैम्प लाइट ग्लोटेड ओवर। अब वही नरेटर सोच रहे हैं, इनका जो हेड है वो रेस्ट कर रहा है वेलवेट कुशन पे, सोच रहे हैं, इंटेंसिटी इमोशन के बावजूद समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट हुज वेलवेट वॉयलेट लाइनिंग विद द लैम्प लाइट ग्लोटिंग ओवर शी शैल प्रेस अ नेवर मोर। वापस से जो वेलवेट वॉयलेट है कुशन का, उसको डिस्क्राइब किया गया है लैम्प लाइट में कैसे शाइन हो रहा है। अब जो रेपिटेशन है विविडनेस और रिचनेस का, अब इससे हमें और पता चलता है रिचनेस और विविडनेस सीन की। शी शैल प्रेस अ नेवर मोर, इससे वही है कि जो नैरेटर हैं अपने लॉस्ट लव के बारे में सोच रहे हैं, यही है इनका पर्सनल ट्रेजिक चीज आ गई इसमें नेवर मोर में भी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।